Hello students, how are you all? Today we are going to learn about sentences. सेंटेंसेस आपको पता ही है क्या होता है ना? सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हम पढ़ते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें जो भी हम वर्ड्स ज्वाइन करके बनाते हैं वो क्या होता है? सेंटेंस। और जो हमें समझ आता है, मैं अब जैसे आपसे बोल रही हूँ तो वो एक ज्वाइन करके वर्ड्स को हमें बनाया जाता है, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। अब उसकी हम ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। अ sentence is a group of words which makes a complete sense. अब sentence हम लिखेंगे sentence. sentence क्या है ना? सेंटेंस क्या है? जो सेंस बनाता है, जिसको पढ़ने से हमारे को कुछ समझ आए। इट मेक्स सेंस। सेंटेंस ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, ओके? It always begins with a capital letter. Then a sentence always begins with a capital letter. A sentence ends with a punctuation marks. किससे end होता है? It ends with, ये begin होता है, ये होता है begin. और end किससे होता है? End होता है punctuation marks. Punctuation मार्क, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. Okay, so these are the three things which a sentence has. There are 5 kind of sentences according to their functions. Or how many kinds of sentences are there? There are 5 kind. कितनी kind के? 5 kind of sentences. Okay, so now it's very easy to understand. You can make a flow chart or a diagram like this, जिसमें you can tell कि a sentence should make a sense, it should begin with a capital letter, it should end with a punctuation mark, and there are 5 kind of sentences. तो आप ऐसे ये explain कर सकते हैं कि sentence होता क्या है. ठीक है? Now next is I would request the cats कि students can draw a flow chart or a kind of a flow chart or on a A3 sheet, colored sheet, and so that they can remember the points what a sentence needs. Fine. Now there are 5 kinds of sentences. So first one is the statements or the assertive sentences. Statement or assertive sentence. Okay, assertive sentence. अब ये क्या होते हैं हम अभी समझेंगे कि assertive sentence या statement क्या होती है. अब जैसे हमने कहा, an assertive sentence is a sentence that affirms or negates an action, a fact or a happening. Assertive sentence हमें क्या बताता है? Action बताता है. किसी sentence में क्या हुआ? Action और क्या बताता है? Action. और बताता है हमें fact क्या है उसमें? और क्या बताता है हमें? happening. Okay, happening. ठीक है? सो assertive sentence हमें एक्शन बताता है, फैक्ट बताता है, हैपनिंग बताता है. ठीक है मेरे बच्चों? अब आगे क्या है वो एग्जाम्पल देखिए. द हंटर एम्ड एट अ लॉयन. शिकारी ने निशाना साधा शेर पे. तो यहाँ क्या है? यहाँ एक एक्शन है कि वो निशाना
बना रहा है उस पे मारने के लिए, तो ये एक एक्शन है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है एक्शन का, कि शिकारी ने निशाना साधा है ना, द हंटर एम्ड एट द लॉयन, तो वो क्या है एक्शन, कि वो एक्ट करने वाला है, अभी अभी होने वाला है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे वो तो पॉजिटिव हो गया, अभी नेगेटिव में अगर हम कहें ही डिड नॉट किल द लॉयन, वो इग्नोर कर रहा है कि उसने नहीं मारा लॉयन को, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ये क्या है, ये एक फैक्ट है, सच्चाई है कि हाँ सन हमेशा कहाँ से आता है, कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से करता है, तो ये क्या है, फैक्ट है। अब इसको ही हम अगर नेगेटिव वे में बोले, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, अब यहाँ मैं नेगेटिवली बोल रही हूँ कि वेस्ट से नहीं निकलता सन, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब अगर मैंने कहा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, हमारे को आज़ादी कब मिली थी, इंडिया को, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में मिली थी, तो ये क्या है, ये एक हैपनिंग है, ये हैपनिंग है, अफर्मेटिव हैपनिंग कि हुआ था, यस इट हैपेंड, ठीक है। सो इट इज एन अफर्मेटिव हैपनिंग सेंटेंस, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, ठीक है, ये क्या है, वो हैपनिंग है एक, ठीक है। जलियांवाला बाग वॉज ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में, तो ये क्या है, ये भी एक हैपनिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ों में जो ये तीन चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस जो होंगे वो हर किसी को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ एन असर्टिव सेंटेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। An assertive sentence that affirms a fact is called a positive, and an assertive sentence that negates a fact, जो तो उसको affirm करता है कि हाँ ये है, तो वो तो पॉजिटिव है, अगर वो उस चीज़ के लिए मना करता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा किससे एंड होते हैं, वो एंड होते हैं फुल स्टॉप से, ओके। चलिए नेक्स्ट इज, next sentence is, second one is interrogative sentence। interrogative तो हमने पहले भी पढ़ा है बहुत बार, है ना। as the name suggests, interrogative means questioning someone, isn't it? interrogative sentence means question, है ना, isn't it? so interrogative is questioning। An interrogative sentence is a sentence that asks a direct question or inquires about something। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं या किसी के बारे में पूछताछ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कह दिया आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, पूछताछ कर रही हूँ, क्या आप कल स्कूल जाओगे। विल यू टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहते हो, तो ये क्या है, ये इंटेरोगेट करना है, क्वेश्चंस पुट अप करना है, ठीक है। डिड यू नॉट हेल्प हर, अब ये नेगेटिव वे में आ गया कि क्या तुमने नहीं उसकी हेल्प की थी, ठीक है। सो व्हाट आर दीज, अब ऐसे ही मैं कहूँ व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू नीड, इन सब में क्या है, ये दीज ऑल आर क्वेश्चंस, दीज ऑल आर क्वेश्चंस। फाइन, देर आर टू काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, अब कुछ तो होते हैं सिंपल क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपसे पहले क्वेश्चन जो पुटअप किया था, इट वॉज आर यू गोइंग टू स्कूल, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और एक होते हैं कैसे, जिसमें WH फैमिली के चीज़ें, हु, वॉट, वेयर, ये यूज़ होता है WH फैमिली, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, who are you, so ये क्या है, ये WH फैमिली के हैं, beginning with the question words as what is your name, fine। A question always ends with a question mark, और interrogative sentence किससे end होते हैं, हमेशा question mark से, okay। So you have to keep this thing in mind, these are the interrogative। तो हमारे दो टाइप के sentences हो गए, अब रह गया हमारे तीन और। Now the next third one is imperative sentence। imperative sentences okay,
Now, what are imperative sentences? जैसे interrogative were what? They were questions. But imperative sentence क्या होता है? ये होते हैं command, किसी को order देना, command देना, ठीक है? इनको हम command भी लिख सकते हैं, command, किसी को command करना, okay? अब ये कैसे होते हैं कमांड देना? जैसे एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और अ प्रपोजल। अब जो इम्पेरेटिव है ये भी कई तरीके का है। इसमें एक तो होता है किसी को ऑर्डर देना, ऑर्डर। एक होता है हम किसी को रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट किसी से, जैसे कहते हैं ना प्लीज करके, है ना। एक होता है एडवाइस देना, किसी को सलाह देना। एक होता है प्रपोजल, किसी के आगे कोई प्रपोज करना, किसी को कोई प्रपोजल रखना, ठीक है। सो these four are different imperative sentences. फाइन। अब जैसे ऑर्डर है, ऑर्डर में आप कैसे कह सकते, किसी को जब आप हुक्म करते हो, ऑर्डर देते हो, यू जस्ट गो एंड सिट देयर, ठीक है, गो एंड स्लीप इन योर रूम। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि करो ये, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ मेरे लिए एक ग्लास पानी का लाओ। ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में आप कैसे शब्द यूज करते हैं? रिक्वेस्ट में आप कहते हैं प्लीज गिव मी दिस बुक, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, हैव मर्सी ऑन मी। अब कैसे इसमें वर्ड्स यूज करते हैं रिक्वेस्ट में? प्लीज, काइंडली, हैव मर्सी, इस तरीके के वर्ड्स। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि मेरे लिए ये कर दो, ठीक है। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ हम प्लीज बोल रहे हैं, समझ रहे हो। सो ये क्या हो गया हमारा, रिक्वेस्ट करना। अब आ गया एडवाइस। एडवाइस में कैसे सेंटेंस होते हैं? नेवर टेल अ लाई, इट इज अ सिन। अब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पाप होता है, ये गलत काम होता है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हेल्प द पुअर एंड द नीडी, ये भी मैं एडवाइस कर रही हूँ, आपको सलाह दे रही हूँ कि हमें गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब आ गया हमारा दूसरा कौन सा सेंटेंस है, फोर्थ वाला, प्रपोजल, किसी को प्रपोज करना। जैसे कम लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, लेट द बॉय कम इन, डू नॉट लेट देम प्ले देयर। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, प्रपोजल दे रही हूँ कि नहीं यहाँ मत खेलो, ठीक है ना, यहाँ पर किसी को खेलने नहीं देना, यहाँ पर खेलना नहीं है, ठीक है। या मैं कह रही हूँ चलो लेट्स गो ऑन अ ट्रिप, मैं एक प्रपोज कर रही हूँ कि ओके लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टू मनाली। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्रपोजल दे रही हूँ, एक विचार अपना दे रही हूँ, तो वहाँ पर प्रपोजल रख रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रपोजल से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इज the subject is you but it remains unstated. सब्जेक्ट हमेशा हम होते हैं लेकिन उसे हम स्टेट नहीं कर सकते। बट लाइक थैंक यू, वेलकम यू, तो उसमें हो जाता है वी वेलकम यू, आई थैंक यू, इसमें खुद के लिए हो जाता है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर एफर्मेटिव और नेगेटिव, या तो वो एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। और हमेशा ये किससे एंड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा एक फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। Next is the exclamatory sentence, as the name suggests, exclamation marks. Exclamatory sentences. Okay. Exclamatory sentences are those which express strong or sudden feelings or some emotions of attention, joy, wonder, surprise, sorrow, contempt, anger, etc. over something which has happened or has been done. कोई चीज़ होने वाली है या हो चुकी है, उस पर जब कोई हैरानी जताता है ना, कि जैसे कोई सरप्राइज है या कोई गम है, दुखी हो, या फिर कोई एकदम से हैरानी की बात होती है, उस पर एक रिएक्शन आपका आता है, तो वो क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक नेवर गो आउटसाइड इन द डार्क। अब जैसे
I'll just write down to explain you. Look, never go outside in the dark. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, मेरा एक एक्सप्रेशन था कि एकदम मैंने आपको ध्यान में लाया, दैट वॉज अटेंशन, लुक एकदम, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया. ठीक है. ओह यू आर हेयर. अब जैसे मैंने कहा ओह यू आर हेयर, अच्छा तुम यहाँ आ गए. ठीक है. सो यहाँ मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया, सरप्राइज का, वंडर का, एकदम मैं हैरान हो गई. ठीक है. अब जैसे मैंने कहा कि रिग्रेट, हाउ ग्रीडी आई हैव बीन, मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है. यहाँ मैं क्या दिखा रही हूँ, रिग्रेट दिखा रही हूँ. हाउ ग्रीडी आई हैव बीन, हाउ ग्रीडी आई हैव बीन, आई हैव बीन, तो ये क्या है, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगा हमारा इसका. ठीक है. तो यहाँ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, अपना रिग्रेट दिखा रही हूँ, एक अपना दुख की, हाँ मेरे से गलती हुई है. ठीक है. सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज एन एक्सक्लेमेशन आफ्टर इट्स एक्सक्लेम्ड वर्ड और एट इट्स एंड. या तो वो एक्सक्लेम्ड वर्ड, जैसे मैंने कहा ओह लुक हश, तो ये जब मैंने बोला तो इसके बाद लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर कई बार वर्ड के सेंटेंस के एंड में भी लगता है. The sentences following the exclaimed word always starts with a small letter. अब ये जो word है, इसके बाद जो भी word लिखते हैं वो हमेशा small letter से शुरू होता है. ठीक है. The sentences following the exclaimed word may end in full stop, question mark और exclamation mark. अब कई बार इसका sentence लास्ट में full stop से ख़त्म भी होता है, exclamation mark से भी हो सकता है और question mark से भी हो सकता है. जैसे मैंने कहा hello, how goes the world, तो इसमें क्या होगा, hello के बाद exclamation mark लगा, how goes the world के बाद क्या लग गया, question mark. ठीक है. चलिए अब हमारा लास्ट सेंटेंस आ गया. लास्ट सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इनको हम क्या कह सकते हैं, ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स भी कह सकते हैं, ग्रीटिंग्स. ओके, ग्रीटिंग्स. Now what are optative sentence? An optative sentence is a sentence that expresses a wish, a prayer, a blessing, a boon or curse. आप कभी किसी के लिए कुछ विश करते हैं, किसी को कोई ब्लेसिंग देते हैं या किसी के लिए प्रेयर्स करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड bless you, may God bless you. ये हमारा क्या हो गया, this is kind of a prayer. ठीक है, मैं प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए. ठीक है. अब अगर मैंने कहा would that I were a fairy, would that I were a fairy, ये क्या हुआ आपका, would that I were a fairy. ये मेरी क्या हुई, ये हुई विश. मैंने एक इच्छा जाहिर की, मेरी एक विश है ये कि काश मैं फेरी होती. oh that I were may you live happily ever, may you live happily ever, may you live happily ever. ये क्या है, मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, ये ब्लेसिंग दे रही हूँ. मे यू लिव हैप्पीली एवर, ये क्या है, एक ब्लेसिंग. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप कभी किसी के लिए आप प्रे कर रहे हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किसी के लिए आप विश कर रहे हैं. ठीक है. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हो गए आपके optative sentences. Now
आई वुड रिक्वेस्ट द कैट्स कि इनसे आप एक चार्ट भी प्रिपेयर करवा सकते हैं जिसमें 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस लिखे जाएं और फिर उनके ऑप्शंस में कुछ सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए जाएं, सो दैट इट मेक्स देम वेरी क्लियर इन अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल वे दे कैन डू इट, सो दैट इट जस्ट स्टिक्स टू देयर माइंड कि कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं. Now, for example, if I say there is some exercises also given in this chapter, जैसे कि हम गलत सेंटेंस बोलते हैं, सपोज हमने कह दिया थिकर वाटर ब्लड इज देन, कुछ सेंस बन रही है इसकी? नहीं बन रही. कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा. तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ब्लड इज थिकर देन वाटर. गलत सेंटेंस, गलत वर्ड्स आगे पीछे लिखे हैं, वो सेंस नहीं बनाते. लेकिन जब हम उन्हीं वर्ड्स को सही तरीके से आगे पीछे लगा दें तो वो हमें सेंस बनाते हैं. जैसे ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से थिक होता है. एनिमल वेल द इज द लार्जेस्ट, कोई सेंस बन रही है? नहीं बन रही. तो अगर हम इसको कैसे बोलेंगे? द वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल. ठीक है, द वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल. अब सेंस बन रही है कि यस वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल. सो आपने ऐसे ही जैसे ये सेंटेंसेस हैं इनको ठीक करके लिखना है, कोशिश कीजिए. और इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना इम्प्रूवमेंट होगा ग्रामर में. ठीक है, तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कैट से डिस्कस कीजिए जो समझ नहीं आता, एंड प्रिपेयर सम ब्यूटीफुल चार्ट्स फॉर इट. टिल देन टेक केयर एंड we'll meet in the next class. Bye.